सुर बोले मैं सब कुछ जानता हूँ, अपने हाथ से लोगों को भस्म भी कर सकता हूँ। मेरी राज सत्ता भी है, मेरा वैभव भी है, मेरे पास में धन भी है, मेरे पास दौलत भी है, संपदा भी है, मेरा राज सिद्धांत भी है। तुम कहो तो इंद्र का सिंहासन तुमको दे सकता हूँ, सब कुछ है। और अगर ये नाचना नहीं आता तो कभी महाकालेश्वर आप लोग लाइटर बोले महाकाल के मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसको नाचना आता। मेरे जैसा जो नाच राजा के ऊपर बांध दिया जाए उसी से शादी चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में गिरिराज जी की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव के 5-5 मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी अगर तुम्हें सरस्वती का घड़ा शिव जी के ऊपर रख दिया पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने में भस्मासुर बोलती है जब बेशक तुम मुझे सिखा सकती हो जो ऐसी जल को समर्पित करता है तो वो रोग से मुक्त हो सिखाया हुआ बड़ी बीमारी में घिरता नहीं। बेटी बोला क्या बोल रही है? भगवान बोले नहीं वो तुम्हारे लिए जीवन फिसल के लिए हो गया है बाबा। क्या आप मुझे सिखा सकते हो? बिल्कुल चलो। अब भस्मासुर डांस सीख रहे हैं, नृत्य सीख समर्पित करो। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ करे ऐसे और कुछ भस्मासुर ने करे ऐसे। अब इसमें कुछ लग रहा है, विष्णु ने करा ऐसा, कोई पैसा लग रहा है, कोई ढेला लग रहा है, विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर लगाया होगा, कहीं भगवान में लगाया होगा, रिपोर्ट में लगाया होगा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान पर विश्वास रखा ऐसा, भस्मासुर ने भी रखा ऐसा, भगवान ने दूसरा हाथ रखा सिर पे श्री और भस्मासुर ने भी जो रखा सिर पर भस्म हो गए। हम बस मन की बात कह रहे मन ये शिव जी महाकाल का तो हम भोलेनाथ जी मन की बात भोलेनाथ जी ने आते से मन विष्णु से पीछे बोलना इसका कारण क्या होता है? क्योंकि जब भी हम तुम्हारे बराबर आया है जब हम सीन में मिलते थे तो इसीलिए मेरे को मालूम है तुम्हारा नाम चतुर आपका आज्ञा का चतुर। ठीक है, तो हमको भगवान को पत्र लिखना तो आता नहीं होता, एड्रेस भी नहीं मालूम, तो अपन को श्री हैदराबाद में शमशेरगंज गौशाला में कथा करने के लिए गए। बाबा मेरे ऊपर ये कृपा करना। श्री नागपुर से कुछ लड़के लड़कियां ट्रेन में बैठ गए। अब वो लड़का लड़कियां ट्रेन में बैठ गए तो हम तो धोती पहने थे, तो लड़के लड़कियों ने सोचा चलो टाइम पास करेंगे, धोती वाला महाराज मिल गए। अब वो आए, आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हैदराबाद जा रहे हैं, कथा है शमशेरगंज में गौशाला। बाबा आप कथा करते हो? हमने कहा इतने में फिर लड़के बोले आप कथा करते हो? हमने कहा नहीं, कथा करने वाले के सींग। बच्चियां भी थी उनके साथ में, वो हंसने लगी, कहे आपको बुरा लग गया गुरुजी। हमने कहा बुरे वाली बात नहीं है। इतने में लड़का बोला मेरे मन में क्वेश्चन है, क्या आप बताएंगे? मेरे को उत्तर चाहिए। मैंने कहा बोलो क्या क्वेश्चन है? कि मेरे को एक क्वेश्चन ये है कि भगवान ने नासिका के छिद्र दो दिए, नेत्र दो दिए, श्रवण दो दिए, हाथ दो दिए, पाँव दो दिए, पर भगवान ने ये कान जो दिए इसके जो छेद हैं सुनाई तो इन छेदों से तो भगवान ने अलग से छोटा ये क्यों दिया? इस विराजमान रहता है देने की। भगवान को अगर देना था तो ये दो छेद दे देते, से सुनाई दे जाता, तो ये क्यों आया? मैंने कहा इतना सा प्रश्न तो तेरे प्रोफेसर से पूछे, गर्भ में है या अधोगति में? नहीं आप बताओ। मैंने कहा इतने से प्रश्न का उत्तर मम्मी से पूछ लेता, पापा से पूछ लेता, नहीं आप कोई बीमारी कि भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा भगवान का एक नाम चतुर नारायण, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहाँ से लाया? आराधना स्मरण। इसलिए उसने और एक बात और कहूंगा कि आप फिट कर ले वो शिवलिंग भी अगर आपके घर में इतने में सब छोड़ा। नरवती ने कहा हर हर महादेव। कौन सा शिवलिंग? गुरु जी जम के बोलो। मैंने कहा कोई नरवती हैदराबाद नर्मदा जी के जल में से आई, नर्मदा के जल में से जो कंकर निकले उसका जो शिवलिंग बना होता है, भगवान ने ये शिवलिंग अगर हमारे घर में रहता है कि सर्विस से चढ़ाया तो डिपार्टमेंट दो, चढ़ाया हाथ तो किसी ने नेत्र दो, श्रवण शक्ति दो लगाया, केवल जितना एक किसी ने बेलपत्र, और भगवान को भी मालूम था कि गजब चढ़ जाएगी, पूरे मोहल्ले में आग लगाया। नर्मदेश्वर शिवलिंग के दो करी तो ठीक है, नी करी तो ठीक है, किसी ने प्राण प्रतिष्ठा करी तो ठीक है, नी करी तो भी ठीक है, क्योंकि नर्मदेश्वर बना शिवलिंग होता है। नर्मदा जी भगवान से जो शिवलिंग प्रकट बड़े चतुर हो महाराज, चतुर नारायण के जल से शिवलिंग सम्मुख में आता है। वो शिवलिंग एक ऐसा होता है कि इसको तुम पूछो ना पूछो, ये तुम्हारे अगर घर में रहता है तो अकाल मृत्यु आ ही नहीं सकती, भगा देगा। ये अकाल मृत्यु का हरण। आप किसी को राम राम कह रहे हैं,
जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, हर हर गंगे कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं, नमः शिवाय कर रहे हैं। आप 14 दिन के लिए बाहर चले गए, 10 दिन के लिए बाहर चले गए, 5 दिन के लिए चले गए, घर में शिवलिंग रखा है। जब आप किसी को कुछ देते हो नहीं चढ़ा तो नर्मदेश्वर वाली आप कुछ में कुछ आपको सिद्ध है देता है। जरूरत आपने किसी को गाली दी, सामने वाले घर में हो आपको रोज जल चढ़ा, आपने किसी को अच्छा बोला, कोई सामने वाले ने पलट कर आपको अच्छा बोला। उसी तरह घर में हो ब्रह्मदेव के भीतर चढ़ा। अभिमान रोज अगर बेलपत्री नहीं मिलती है, एक छोटी सी बेलपत्र को जिस पाठ को तुम करते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, गोवर्धन चालीसा पढ़ते हो, यमुनाष्टक पढ़ते हो, सर्वोत्तम जी का पाठ करते हो, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, वैदिक चालीसा पढ़ते हो, संतोष चालीसा पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो कि उसमें कोई अभिमान का शब्द कहे, ये सृष्टि की सीधी रग। रोज अगर बेलपत्री आपके पास में नहीं है, ब्रह्मा जी घर में चढ़ाने के लिए रोज कोई बेलपत्री मार नहीं सकता, आप रोज रोज मेरे पांच को जाकर तोड़ नहीं सकते, रोज बेलपत्री मिल नहीं सकती। तो एक चालीसा के अंदर पाठ के अंदर जो पाठ इन 5 से में पढ़ो जो पढ़ते हो उसमें एक बेलपत्री सारे ग्रंथों में रोज के माध्यम से आया। जब भगवान जी की पूजन करी, उसको चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद उसको वापस सहारा उठा के वापस के सामने धर दिया। फिर सुबह पूजन करने बैठे, कितना ज्ञान है, रोज पढ़ोगे ना, कितना विवेक है, खोला शिव जी का स्नान कराया, अपनी बेलपत्री निकाली, ये फिर अपना पार्टी नंबर कर लिया। जब बंद करने का टाइम आया फिर उठा ली। ब्रह्मदेव की भीतर जो अभिमान आया, कोई खर्चा हो रहा है, शंकर भगवान ने देख लिया ये अभिमान कहीं ना कहीं देवताओं को नष्ट कर देगा। भगवान शिव ने ब्रह्मदेव और देखा कि विमत्ता की ओर बढ़ने लगे, तब शंकर भगवान ने चुटकी बजाई और बजाते से वहां से एक खंडित प्राणी तक वो बेलपत्री चलने दो, और जिस दिन वो खंडित हो जाए तो फिर 2-4-6 महीना में फिर शिव महापुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि बकरे का मुंह लगाए नहीं जा सकते। रोज रोज शिव महापुराण में बेलपत्र नहीं मिलती, बड़े बड़े शहरों में बेलपत्र प्राप्त नहीं होती, तो हमारे यहाँ तो शंकर जी की कथा कहती है। स्कंद पुराण में ये नहीं लिखा कि बकरे का चढ़ी हुई, तुम सदो चढ़ाते रहो और उसका फल पाते रहो। एक ही बात। अरे वो बीमा वाले सदो वाले जब अभिमान के रूप में जो प्रकट हो गया उस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा क्यों प्रजापति ने किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को, उसके हड्डी के 2-4 टुकड़ों को, एक अस्थि का टुकड़ा हो, 2 हो, उसको किसी पवित्र नदी में, गंगा, क्षिप्रा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, 19वां कल, ऐसी पवित्र नदियों में श्वेत लोहित किसी के मरने के बाद उसकी अस्थियों को क्यों डाला जाए? विख्यात भाई एक कारण तो ये है कि देवी भागवत में भगवान गंगा जी ने वर मांगा था भगवान शंकर से कि मुझे वर दीजिए, किसी के प्राण जाने के बाद अस्थियां जब मेरे जल में आए, ये तो जितने समय तक गंगा के जल में मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां पड़ी रहेगी, उतने दिन तक उस जीवात्मा को वैकुंठ में बढ़ाया पड़ेगा। ये वर दे दीजिए। में हो रहा था यज्ञ। दुनिया के लोग कहते होंगे कि वो अस्थि इसलिए लोग गंगा जी में डालते हैं कि गंगा जी में जितने देर तक मुख पड़ी रहती है उतने दिन तक वो जीवात्मा भगवान के वैकुंठ में पड़ी रहती है, भगवान के धाम में पड़ी रहती है। पर ये बात देवी भागवत की है। पर ब्रह्मवृत्ता पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत, गरुड़ पुराण के अंतर्गत, पद्म पुराण के अंतर्गत बुलाया सबको, यज्ञ अग्नि पुराण के अंतर्गत जब पवित्र नदियों का वर्णन आता है, उसमें हड्डी के टुकड़े को, अस्थियों को विसर्जन का जब वर्णन आता है तो उसका मतलब क्या है, उसको समझे तो सती मैया को बेचैनी। शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, मायके यमोड़ी से सूचना मिलती है ना कि मायके में ये परमेश्वर है,
गरुड़ पुराण में लिखा है जीवात्मा को लेकर कौन आएगा बाद में। जब मेरी मौसी की शादी है, पत्नी हो गई है, कहीं से सूचना मिल गई है, मेरी बहन के घर में फंक्शन है, सूचना मिल गई है, हो जाता है कौन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, पर उसने तो अपनी साड़ी को लगा के तैयार। भूत का मतलब ये नहीं कोई सामने दिख रहा काला काला दिख रहा है उसको भूत कहा गया। ये दोनों ले जाऊंगा मतलब ये नहीं, ये सामान ले जाऊंगी, ये यहाँ रख दूंगी, इनके कपड़े ये वाले ले जाऊंगी, इनका सामान ये ले जाऊंगी। मानव दिल में मन में चित्त में वृत्ति में जमा लिया कि मुझे ये भूत से कम काम भले बाद में हो, पर व्यक्ति अपने मन में पहले से जमा कर रखता है। मर्दा परिवार में के संसार में कोई जब कथा नहीं कर सकता, समय से इनके मन में चल रहा होगा कि कैसे कराना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे बराबर को बुलाना है, किनको ले जाना है, कौन रह गया, कौन कितनी सुंदर जितना है वो तो ठीक है। हम यहाँ से जाने के बाद में फिर कहेंगे कि हमको तो लेके ही नहीं गए। कई लोग तो मुंह भी फुलाएंगे कि हमको तो बुलाया ही नहीं, हमने तुमको खूब टीवी पे देखा, हम तो खूब प्रेम से कथा सुन रहे थे, हमें तो बोला ही नहीं। बोलो रे भूतों, ये रहता है। अरे बोलो तो प्लानिंग पहले से, फिर क्या होगा कालिया। अब सती मैया को मालूम पड़ गया कि मेरे पिताजी के यज्ञ है, सती जी को मालूम पड़ गया कि मेरे पिताजी के यज्ञ है, कितनी पैसा मन में करी होगी, कितना विचार, कितनी विमर्श, कितना आनंद अपने हृदय में लेकर आएंगे। मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, हम लोग डांस करेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वहां श्रृंगार करेंगे, हम लोग यज्ञ में बैठेंगे, हम लोग ये करेंगे, दूसरे की दो जो प्रकट हो, दूसरे की मान प्रतिष्ठा यश वो खा जाओगे। यहाँ आने से पहले कितनी प्लानिंग होगी आपकी। अरे ओ रोज गंगा नहाने चलेंगे, 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनेंगे, फिर गंगा नहाने चल फिर आएंगे, फिर गंगा नहाएंगे, फिर ऐसा कर लेंगे। कितनी प्लानिंग चलती है। नाटक, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, कहते हैं जैसे खाएंगे, हम वो अंधेरे में टार्च को जलाकर वक्त पड़ने पर कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढा जाता है, वैसा मेरा महादेव इस रसातल में वैसे लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो आड़ी टेढ़ी कथा बात है, अपने भक्त को ढूंढता। फिर निवेदन करूंगा या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधर जाओ, दो में से एक काम अच्छा करो। अब शिव भक्त कैसा होता है, शंकर भक्त कैसा? शिव भक्त की पहचान क्या हो सकती? एक मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया वो शिव भक्त हो गया। बोलते जाओ जम के जरा, हो गया क्यों दी गई? नहीं, ये गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, क्यों वो शिव भक्त जल में हो गया। देते हो? क्यों पवित्र नदी के जल में देते हो? क्यों नर्मदा में, क्यों क्षिप्रा में, क्यों सरयू में, क्यों गोदावरी में, क्यों कृष्णा में, क्यों मंदाकिनी में, क्यों विसर्जन करते हो? उसका कारण क्या है? पवित्र नदी में क्यों भेजा जाता है? तो कहा इस अस्थि जब तक घर के अंदर रहती है, जीवात्मा के जाने के बाद हड्डी का टुकड़ा जब तक अस्थि उस भूमंडल पर रहती है, तब तक उस अस्थि के बल पर वो जीवात्मा का चित्त यमुना कावेरी जिस घर से अर्थी उतर गई है वो जीवात्मा की वृत्ति उस घर तक रहती है। घर छोड़कर अस्थि को ले जाकर किसी पवित्र नदी में डाल दिया जाता है तो पवित्र नदी के जल में संतों के पूजन पाठ मौन तप रहता है। आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भजन करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो व्रत करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो स्मरण करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो राम नाम कृष्ण नाम भजते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो जगदम्बा की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो दुर्गा महारानी का मंदिर का दर्शन करते होंगे, शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश का सम्मान करा, कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, रामायण का पूजन करवाए, शंकर भगवान ने अपने पोते शुभलाभ की पूजन करवाए, शंकर भगवान ने अपने नदी के अंदर स्नान करती हैं, शंकर भगवान ने अपनी बेटियां उस नदी में जाता है और जो हड्डी पड़ी रहती है उस पर जब कितना बल का तेज पानी के साथ छूता है तो उनको परम पद मिल जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है, उनका स्वयं शंकर का प्रतिबिंब स्वयं दूसरे को आदर देने के लिए। मेरे देवादिदेव महादेव दूसरे को आदर देते हैं, दूसरे को सम्मान करते हैं, दूसरे को सत्कार करते हैं। मेरे शंकर भगवान दूसरे को आदर देने के लिए आतुर होते हैं, दूसरे को आदर देने में तत्पर रहते हैं, सत्कार में अग्रणी रहते हैं। और यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितनी मेरी बेटियाँ और बेटे बैठे हैं, मेरे माता पिता के रूप में आप सब विराजमान हैं, उनसे इतना सा कहना चाहूँगा कि अपने भीतर एक बात उतारना कि जिस दिन
अब एक बात दूसरे और का सामने आदर खड़ी हो करना जाती है, सीख ध्यान गए, देना। जिस दिन आप दूसरे का सम्मान करना सीख गए, जो जिस जीते दिन आप जी दूसरे के लिए बड़ाई करना गंगा सीख नहाकर गए, जिस चले दिन आप जाए, दुनिया के लिए अच्छा बोलना फिर सीख गए, समझ उसकी लेना भोलेनाथ हड्डियों को आपके गंगा जी लिए में मंजिल डालना की राहें जरूरी खोलना है प्रारंभ कि कर। नहीं। अब तुम्हारे हित की बात आ गई। मेरा शंभू आपके लिए राहें खोलना प्रारंभ कर दे। और केवल तुम्हारे नहीं, सियोर वाले आप महाराज अगर की भी। ईर्ष्या कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, आप नफरत और कर रहे हैं दीनानाथ किसी भी सुन व्यक्ति लेते। से, आप किसी के लिए अपशब्द कह रहे हैं, आप किसी के सबके लिए ताना लिए। दे रहे हैं, आप किसी के लिए गाली दे रहे हैं, आप किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपकी मंजिल की राहें मेरे भोलेनाथ ने बंद कर दी। कि अगर कोई जीते जी जिंदा जी गंगा का स्नान शब्द से करिए, तोल रहे हैं, आप किसी को अपशब्द में इतनी भिगो देर रहे हैं, उसके आप किसी को बच्चे अपशब्द कर रहे हैं, उसकी आप किसी को हड्डियों को, ताना उसकी दे रहे हैं, आप अस्थियों किसी को को गाली नहीं दे रहे हैं, लाए, आप किसी को आड़ा टेढ़ा तो कर रहे हैं, तो समझ लो गंगा कि आप स्वयं उस अपनी जीव को राहों तार को देगी। बंद कर चुके हैं, अपनी शिव राहों को महापुराण आपने की बंद कथा कर कहती है। और मत बुरे माता पिता जिंदा हैं, बच्चे अगर उनके जीते जी खूब सेवा कर लें तो मरने के बाद तुम किसी को भोजन नहीं भी कराओगे तो भी गंगा तार देगा। स्मरण करिए, जिस घर में माँ बाप की मत करना इज्जत नहीं हो, मत कर उस घर में देखना कभी घर का फल भी तो जहाँ माता पिता का सम्मान होगा, जहाँ माता पिता का आदर होगा, वहाँ बरकत होगी। जहाँ जब तक जिंदा हो तुम्हारा शरीर चल रहा है, फिर वही वाली बात आ गई कि तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छा अच्छा करो। 50 बार गंगा नहाने आ जाओ, शरीर चले गंगा नहाओ, शरीर चले गंगा जाओ, शरीर चले तीर्थ जाओ, और तुम्हारे घर में चले तब तक दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, कथा करवा लो, भागवत करा लो, स्मरण कर लो, तुम्हारी जब तक चले तब तक करा लो। और इसके बाद जब दूसरों की चलना चालू हो जाएगी तो जी पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित दो रोटी का मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी जब तक घर में चले और तुम्हारा शरीर चले तब तक सारे अच्छे काम करो। जीते जी गंगा नहा लो, झांक कर देखो, बाद में अस्थियों को ले जाकर हरिद्वार भेजने की भी जरूरत नहीं है। जीते जी नहा लोगे। जीते जी नहाने का मतलब है अपना एड्रेस पानी गंगा मैया को देकर आए कि मैं दिल्ली से आई हूँ नहाने के लिए। गंगा जी को मालूम है कि 15 नंबर मकान में ये वाली बिल्डिंग में इस फ्लैट में रह रही है और ये नहाने के लिए आई है। अब गंगा जी की ड्यूटी है कि तेरे प्राण छूटेंगे तो तू भला गंगा मत जा, तेरी हड्डियां भले ना जा, पर गंगा तेरे पास पहुंच जाएगी और तुझे तार देगी। जीते जी खाली हुआ इसलिए हंडा भर आया, खाली हुआ इसलिए पात्र भर आया, खाली हुआ इसलिए कुछ ना कुछ पात्र भरा गया। बेचारे को एक रोटी नहीं खिलाई और मरने के बाद इतना बड़ा फोटो लगा के खाली भर के कंडा जला के आप खाली हो जाओ, गाय का गोबर का कंडा उसमें आग लगा के और घी और शक्कर एक सन और फिर बाद में सिर पे पल्लू लेके दादाजी के धोख लगा रही, माफ कर दे। एक दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए, दादाजी भी ऊपर से सोच रहे रुक तो जारी चल। दरवाजे पर जो भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्होंने अलग जगह आवाज, खुद तो रायता खा माता रही, भिक्षाम दे, पूड़ी खा रही, खीर माता खा भिक्षाम रही दे, और मुझे शक्कर और माता घी छोड़ भिक्षाम दिया। बार बार अलग जगह, और मुझे बार-बार पहले से ही तो भिक्षा दमे की बीमारी थी, सांस की, ऊपर से कंडा जला दिया, जब संत धुआं ने बार लगा बार दिया। अलग जगह तो अंदर से बुजुर्ग माता निकल कर आई और पात्र में थोड़ी सी खीर इसलिए लेकर आई। निवेदन है और वो खीर पात्र में लेकर आई और बाबा जी से कहा, बाबा जी लो आपका पात्र करिए। गंगा ऐसे पहुंचने से कोई मतलब आप नहीं अपना है। पात्र करिए, अगर हम इसमें खीर शरीर अच्छा रहे, भगवान खूब कृपा बाबा कर जी ने रखे जैसे पात्र तो करा, भगवान से पात्र प्रार्थना करते करना से ही कि एक बूढ़ी माँ बार ने देखते शिव से कहा, महापुराण बाबा में जी, हरिद्वार में जाकर पात्र फिर में तो सुन लो बहुत ऐसी सारा कचरा कथा भरा हुआ है, वो इस पात्र को धो लो, साफ कर लो, फिर खीर डाल दूंगी। नहीं नहीं, आप तो इसमें बहुत खीर सारे डाल लोग रह गए आने के लिए, सब संत तैयारी ने करके कहा, बैठे थे। वो तो हमने एक दिन कथा में कह दिया था, ज्यादा भीड़ नहीं, जगह भी बूढ़ी माँ बोलती है, बाबा जी इस पात्र में जैसे आप लोग गंदगी बाहर भरी से आए वैसे यजमान परिवार अगर के बाहर गंदगी से आए, भरी है तो हैदराबाद खीर से कैसे आकर टिक कथा करा रहे, सकती है? कहाँ से व्यवस्था अगर करें? गंदगी भरी हुई है कितनी तो इसमें व्यवस्था खीर कैसे करें? रह सकती है?
अगर वो गंदा तो कभी रहेगी योग तो लग इसमें गया खीर तो कैसे बिटले रहेगी? सेवा खीर तो बेकार हो से जाएगी, खीर तो बेकार, सब दूर, उसको कोई खाने के लायक नहीं बचेगा, उसको कोई खाएगा, खीर तो बेकार हो जाएगी। पर फिर अभी इस योग खीर का मना बाबा की कृपा हुई और फिर इस खीर की कहीं महत्वता अच्छा बाबा करुणा करे। कल बाबा जी आप इस पात्र को साफ कर लीजिए, आप इस पात्र को धो लीजिए। उत्तराखंड मैं सरकार के पात्र में मंत्रिमंडल के सदस्य लोग बाबा आए कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप कल- इस पात्र में खीर डाल, नहीं खीर बेकार हो जाएगी, आदरणीय खीर गंदी हो जाएगी, खीर खाने के लायक मुख्यमंत्री नहीं जी से भी रहेगी, खीर बात बेकार। हुई रात्रि को। बूढ़ी माँ बार बार जिद कर रही है, जब- बाबा जी बार बार कह रहे हैं। आखिरी में बूढ़ी माँ ने बाबा प्रदेश जी से अध्यक्ष पूछा पधारे। कि मेरे दरवाजे पर तुम उन्होंने रोज भिक्षा मांगने आदरणीय आते हो, पर मुख्यमंत्री से आज बात कराई इस उत्तराखंड पात्र के। में कचरा तो लेकर क्यों आते उन्होंने हो यही जिसमें कहा, तुम खीर ले रहे हो? गुरुदेव तो कथा बाबा तो जी ने सुनते कहा रहते हैं, माँ कृपा। मैं तेरे दरवाजे से रोज निकलता था और निकलता था तो मैं रोज अभी और भगवान बाकी का है। नाम लेते हुए जाता तो था, हमने कहा तो बाबा मेरे ने बुलाया उस नाम को और शिव की गुनगुनाती कृपा रहती होगी, थी, पर मैं फिर तेरे हरिद्वार दरवाजे से जाएंगे। जब वापस ये तो निकल शिव कर है। जाता था तो तेरे तो मेरा दरवाजे ओघड़ी से झगड़े की आवाज आती शंकर थी, है। लड़ाई की वो आवाज आती बुलाता थी, रहे, अपशब्द आते की रहो, आवाज भजन आती करते थी, रहो, कीर्तन आड़े करते तेरे रहो। बातों शरीर की में आवाज रहेगा, आती थी। भजन इसलिए की माँ मैं ये कचरे का पात्र लेकर आया हूँ। तो इससे क्या बताना चाहते हो? बाबा जी ने कहा माँ मैं ये बताना बेटे चाहता से हूँ बोले कि वाले पात्र में कचरा भरा यही है शिव तो कृपा। खीर इसमें अच्छी नहीं रह सकती। दिनेश उसी जी, तरह एक बात मन तो में है। अगर निंदा कपट चुगली भगत बहुत बेईमानी जोरदार भरी है जोरदार। तो भगवान का नाम इसमें नहीं। यही शिव कृपा, सबकी भक्ति है और अलमस्त इसमें परमात्मा भक्ति का आनंद है, परमात्मा यही विराजमान है। आनंद है, यही इसके अंदर कचरा भरा है, इसके इसी अंदर को बस कपट भरा है, भजन इसके अंदर कहते हैं। बेईमानी भरी, इसके अंदर छल बस भरा, यही है। इसके अंदर प्रपंच भरा, तो फिर भगवान कैसे रहेगा? इसी से फिर परमात्मा कैसे रहेगा? भस्मासुर ने पूछा, भगवान को अगर मैं सब दूर जाता हूँ, कभी मेरे भस्म देव जी मिलती ने है, महादेव चिता को भस्म कभी नहीं मिलती है। आपके भीतर तो अगर रखना भस्मासुर है, बड़ा चतुर था। मेरे देवाधिदेव महादेव को आपके और अंदर उस रखना है तो भस्मासुर भगवान को गुरु मिल शिव गए को थे, विराजमान करने शुक्राचार्य। के लिए अपने मन और को उन्होंने शीतलता कह का दिया था तू अनुभव असुर कराया। है, असुर प्रवृत्ति को और पन पाया। जितने असुर होते हैं ना, इनको कोई भूख मारने वाला मिल जाए तो ये और उग्र हो जाते हैं। कहा लेते कहाँ चिता की भस्म ढूंढने जाता है? शंकर जी के पास में रहता है तो शंकर जी से वर मांग ले कि तू जिस पे हाथ रखे वही भस्म हो जाए। रोज रोज शमशान जाने का लफड़ाई करता, अपनी खुद की कंपनी डाल बोले आयुष खुद भस्म की फैक्ट्री बनाओ, शंभु तारका बार 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 टेबलेट लेने का को मेडिकल क्या करूं खुद में राखों के ढेर का। अच्छा ये भी बड़ी विचित्र शुक्राचार्य ने बोला, उसके दिमाग में बैठ गए। ये बड़ी विचित्र बात होती, महाराज सिर दुखता है, दवाई पेट में जाती है, जितना दवाई को कैसे मालूम पड़ता है कि ये सिर ही बंद करेगा? चित्त को जितना क्लीन रखेंगे, सिखा के इस भेजा मन को जाता है जितना कि साफ तू सिर में रखेंगे, ही इस जाना। हृदय को जितना क्लियर रखेंगे, हाथ इस दुखता है मन को जितना तो दवाई निर्मल पेट में रखेंगे, जाती मेरा है। शिव उतना दवाई आपके को कैसे करीब मालूम आता कि चला उल्टा ही हाथ दुख रहा है, इसी पे जाना। थोड़ा हमको निभाना पड़ेगा। आँख दुखे देवाधिदेव महादेव दवाई जी को पेट में निभाता जाए, है। दवाई को कैसे मालूम कि इसी आँख में जाना? अपने शिव भक्तों के लिए आज कथा का दूसरा दिन है। जैसे दवाई बैसाख का अपना महीना काम चल रहा करती है पेट में जाने के बाद कि उसको चिलचिलाती कहाँ हुई जाना गर्मी। है, उसी तरह और शिव उस गर्मी में भी महापुराण मेरा की महादेव कथा आपके लिए जितने छाया लोग श्रवण कर करते हैं रोज सबको प्रतिदिन 2 लगता बजे है से 5 बजे महाराज तक हमको ही दे रहा है ये दवाई। दवाई ये असर करती है, ऐसा लगता है ये हमको तो नहीं कह रहा, अपनी कहीं हमको चित्तवृत्ति तो में नहीं शिव कह को रहा, लाने कहीं का हमको तो नहीं कह रहा। ये दवाई है वहीं फिट होती है जहाँ होना है, जहाँ दर्द होता है वहीं जा। और प्राप्त करने के लिए मेरे महादेव को कुछ नहीं चाहिए। बस कोई आपसे कहे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अपनी कंपनी का निर्माण 5 करो, अपनी लाख कंपनी रुपए खर्च तैयार करो करोगे तब और महादेव प्रसन्न अपनी होंगे। कंपनी तैयार करो। कोई आपसे कहे कि आपको ये देना पड़ेगा तो महादेव प्रसन्न होंगे। कोई आपसे कह दे कि आपको इतना भगवान के मंदिर में देना पड़ेगा तब महादेव प्रसन्न अपने होंगे। आप को हमको समझ वो लेना बनाना फालतू की है। बात। शंकर को प्रसन्न करने के लिए भगवान देव से दूसरे के महादेव यहाँ को प्रसन्न नौकरी करने करें के लिए
ये अलग बात अंबानियों की जरूरत नहीं। शंकर भगवान से कहना भोलेनाथ तुम्हारे तेर अच्छे को जल परिधान चढ़ाना की, प्रारंभ बहुत कर अच्छे रही कपड़ों की, आभूषणों मैं की दूसरे जरूरत के यहाँ नहीं। नौकरी मेरे करूं, महादेव वो को नहीं प्रसन्न चाहिए। करने के लिए 50 केवल तुम्हारे मेरे घर का जो नौकरी मन करे, है सब उतना बलवान बना साफ कर कर दे। लीजिए कि भगवान तुम्हारे घर में उस मन के अंदर आत्मनिर्भर भारत शबरी अम्बा क्या सही है करती गलत है? यही नाम दिया है ना। शबरी अम्बा का कार्य क्या था? अमृत महोत्सव चल रहा है भारत की भूमि पर मातंग स्वतंत्रता ऋषि का ने, मातंग बाबा ने और गुरुदेव ने आत्मनिर्भर भारत शबरी को कह दिया था स्वयं को सेल्फ अपने बेटा, आप को हमें उतना तो बलवान इंतजार बनाना है करना कि अपनी खुद की कंपनी प्रतीक्षा चले। करना। ये भस्मासुर से और जब तो अपना इंतजार खुद करती का रहेगी, काम प्रतीक्षा स्वयं करती का रहेगी, तो तुझे इतना वचन बलवान देता हूं बनाओ कि कि हम तू दूसरे इंतजार की नौकरी करेगी, करने जाएं तो रोज दूसरा हमारे यहाँ आड़ेगी, आड़ेगी। रोज इतनी झाड़ू बलवंता, रोज इतनी प्रबलता होना बिछाएगी, चाहिए। रोज और ये कोई रंगोली दूसरा डालेगी, नहीं कर तो सकता, निश्चित शंकर है ही कर सकता है। राम शिव के सिवा तेरे कोई दरवाजे नहीं। पर आएंगे जरूर, ये निश्चित है। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं करेगा। किसी ने राम जी से पूछा, क्यों राम जी महाराज, एक बात बताइए आप जरा। राम जी ने पूछा, बोलो क्या बात है। अवध में पूछ रहे हैं लोग राम जी से। आज मंदिर मंदिर में क्या शंकर जी वहीं की से आराधना हो रही है। बैठे बैठे आप प्रत्येक रावण को मंदिर नहीं मंदिर मार में सकते। शिव की आराधना हो रही है। जहाँ बैठे थे वहीं से अब बैठे दुनिया बैठे के क्या लोगों सीता का को शंकर नहीं जी छुड़ा का मंदिर भी सकते? खटकने लगा है। वहीं से बैठे बैठे क्या आप माता जानकी को नहीं ला सकते थे? राम जी ने कहा, एक बाण चलाता रावण को मार देता, एक बाण चलाता अब दुनिया के लंका लोगों को को जला शिव का मंदिर भी देता, खटकने एक लगा। बाण चलाता शिव रावण भक्ति के से पूरे दूर वंश को नहीं। मिटा देता, एक बाण आत्मनिर्भर चलाता भारत की और ओर रावण चलना की है पूरी हमको। सेना को ये समाप्त कर भस्मासुर देता की और कथा एक करिए। बाण कह चलाता दिया माता शुक्राचार्य जानकी जी को ने। लेकर अवध खुद में आ जाता। ये कांड ढूंढने जाते हो कि वहाँ चिता बाण भस्म चलाकर मिलेगी, रावण वहाँ को चिता नहीं भस्म मारना मिलेगी, वहाँ चाहता चिता था। भस्म उसका मिलेगी, वहाँ कारण चिता केवल भस्म इतना मिलेगी। था कि अपने हाथ अयोध्या को से इतना लेकर बलवान बना लंका लो के बीच में जिसके जितने हाथ संत दर्दों ने साधु वही सन्यासी भस्म तपस्वी अपने साधक कर्म को मेरा इतना इंतजार प्रबल कर रहे बनाओ, थे, उनके लिए मेहनत मुझे में 14 वर्ष पीछे के मत लिए वन में और आगे बढ़ते चले जाओ। संपदा खुद आने लगेगी आपके जीवन में। अगर कुछ खुद प्रेरणा आने मिली है, लगेगा आपके अगर जीवन कुछ में। आपको अब बढ़ो तो मिला है, भस्मासुर पद मिल लग गया, गया, प्रतिष्ठा भस्मासुर मिल शिव गई, जी के कुर्सी पास मिल में। गई, शंकर सत्ता मिल भगवान ने गई, पूछा, वैभव मिल "छोरे गया, भस्मा, तुम्हें यश मिल मेरे लिए गया, चिता की सम्मान भस्म मिल लाया?" गया, आदर मिल भस्मासुर गया, बोले, तो "प्रभु ये जी, मैं मान ढूंढने कर के लिए चलना जाता था, कि भस्म महादेव मिलती ने नहीं। हमको तो जनमानस फिर की सेवा के लिए वापस आ दिया है, गया। मेरे क्या चाहता है भोलेनाथ बोल? ने जगत की भस्मासुर सेवा के ने लिए कहा, दिया मुझे है, वर मेरे दीजिए भोलेनाथ ने कि ये जिसके संपूर्ण ऊपर विश्व हाथ की रखूं सेवा वही के लिए भस्म दिया हो है। जाए। ये शरीर कहाँ रोज जितना रोज चिता बन की सके भस्म इसको ढूंढने सेवा के जाऊंगा, क्रम में हमें किसी को भी निपटा के तुरंत भस्म लेके आ जाऊंगा। जितना बन सके अब इसको शिव अच्छे जी भी कर्म में बोले, और जिस दिन इस शरीर को आप इतने अच्छे कर्म बोले, में लगाते रहोगे, इतने अग्रणता बोले, का भाव देते इतने चले जाओगे, बोले, लोगों का आदर करते भूल चले गए जाओगे, सम्मान तो कई लोग हमसे कि अपने कहते कोई हैं, भस्म बना दे। कई लोग कहते हैं, शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा कि कई लोग जोरदार सीहोर में मेरा मैसेज भी शिष्य कर देते हैं कि गुरुजी लोग अब इनको ये नहीं अपशब्द मालूम कि हमको कई बार कहते जाएं, शिष्य भी अपशब्द गुरुजी हमको को बोलते खड्डे जाएं, में और आप डाल कहते हो कि उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनको आप एक आदर करो, गुरुजी के अच्छे से व्यवहार करो। और दुनिया के लोग हमको गाली दे रहे हैं और हम उनका आदर दो करें, शिष्य। दुनिया के लोग हमको अपशब्द करें, अब उनका हम गुरुजी आदर बैठे करें, थे, हम उनको ऐसे सम्मान तखत दें। था, शिव महापुराण तखत के यही ऊपर कहती है। एक पाटे शिव पे महापुराण बैठे की थे दो बातें और अपने अंदर भगवान की उतारना है, सेवा कर पहला रहे तो थे शिव का नाम लेते रहो, गुरुजी ने और अपने दूसरा चेले दूसरे को का बुलाया। सम्मान, बेटा बोलो जरा, ओ सम्मान बेटा, और चेला इतना सास गाली दे रही है हाँ, तो भी हमें गुरुजी, सम्मान करना है, सुनो। ससुर गाली दे तो भी हमें थोड़ी सम्मान सी करना तुलसी है, ले आओ ना अपशब्द बगीचे बोले में से तो भी जाकर, हमें सम्मान करना शालिग्राम है, जी को बेटा आड़ा चढ़ा। टेढ़ा बोले तो भी हमें सम्मान बोला, करना है, गुरुजी, पड़ोसी तुलसी अपशब्द कैसी बोले होती तो है? भी हमें सम्मान करना है, रिश्तेदार अपशब्द बोले तो भी हमें सम्मान करना है। तुलसी के उसका पत्ते कारण इतने केवल बड़े इतना होते हैं है, क्या? अपमान करने वाला व्यक्ति एक दिन तुलसी हार का कर बैठ पेड़ जाता कितना है बड़ा और होता सम्मान है? करने वाला व्यक्ति एक दिन ऊंची उसमें सिंहासन कितने पर बैठ फल लगते हैं? गुरुजी ने सोचा ये तो मूर्ख है, गुरुजी ने दूसरे चेले को बोलने बुलाया। दो ना, वो और आग ज्यादा लगे बस्ती में, बेटा इतना धीमा हाँ बोलोगे तो गुरुजी, हो गया कल्याण। आग लगे जा बस्ती बेटा में, तुलसी लिया, शालिग्राम जी को चढ़ा, क्या गुरुजी रोइए सोई, कोई तुलसी अपशब्द के कह पेड़ रहा पे है, चढ़ूंगा बोलने दो। कैसे? सास अपशब्द बोल रही है, बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोल रही है, पत्ते लाने के लिए गुरुजी ने कहा बताओ क्या मूर्ख हैं दोनों की दोनों। अच्छा गुरुजी समझ गए ये मूर्ख कितना मूर्ख नहीं है, बोलेंगे, काम नहीं करना है ये उसका सत्य को बात कोई है। छुपा सकता नहीं काम करना है ना उसका बात है। इतने में गुरुजी बोले ठीक है काम करो, मैं पूजन में बैठा हूं उठ नहीं सकता,
तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, आगे से मेरा तख्त उठाओ, पीछे से तख्त उठाओ और मुझे तुलसी के पास लेके जाओ। अब दोनों उठा रहे दम लगा के, और उठा के और तुलसी जी के पास में लेके गए, और तुलसी जी के पास में लेकर गए, और गुरुजी ने तुलसी तोड़ी और बच्चों को दिखाई, ये रही तुलसी और ये शालिग्राम जी। अगली बार याद रखोगे? छोरा होने बोले चिंता मत करो, अब बाप जमाने में कभी नहीं भूलेंगे कि तुलसी ऐसी थी, अब नहीं भूलेंगे। शिष्य जितने चतुर उससे चतुर गुरु होना चाहिए, तो जीते, नहीं तो शिष्य। अरे महाराज, गुरु जी ने दे दिया, शिव जी ने दे दिया भस्मासुर को वर, जिस पर हाथ रखेगा उसी को भस्म। अब गए, सबसे पहले भस्मासुर गया शुक्राचार्य जी के पास। गुरु जी बोले कहाँ है, क्या हुआ, इधर आओ। शुक्राचार्य जी ने सोचा इसको भस्म होने का वर मिल गया और ये मुझे निपटाया, पक्का जो खड्डा खोदता है सबसे पहले वो ही उसमें गिरता है, ये मुझे निपटाया। शुक्राचार्य जी उधर खड़े, भस्मासुर इधर खड़ा। गुरुजी आओ ना, मेरे को आपको प्रणाम करना है। शुक्राचार्य जी बोले रहने दे दादा, आज मेरा उपवास है, आज के दिन में किसी से प्रणाम नहीं करवाता। अरे गुरुजी प्रणाम तो करवाना चाहिए, गुरुजी को उनको तो प्रणाम करना। अच्छा एक काम करो, चरणों को प्रणाम मत करवाओ, सिर को करवा लो। और इतने में शुक्राचार्य जी भागे लंगोट लेके। अब इसने अपना साम्राज्य उत्पन्न कर लिया, खूब बड़ा साम्राज्य बनाया। बनाने के बाद ये शंकर जी के पास गया, भोलेनाथ जी मेरे मित्र कह रहे हैं कि शंकर जी तो बड़े विचित्र हैं, वो आशीर्वाद अगर देने वाले होते तो खुद शमशान में क्यों रहते? शंकर जी के पास है ही क्या आशीर्वाद देने के लिए? उनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त कह रहे हैं, भस्मासुर बोला कि प्रैक्टिकल करके देखना पहले शंकर जी ने सही आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, इसलिए मैं आपके पास नहीं आया, सबसे पहले हाथ आपके ऊपर ही रखूंगा। शंकर भगवान और शिव जी आगे आगे हर 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 कहते 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 सीधे बैकुंठ में पहुंच गए, और भस्मासुर उनके पीछे भाग रहा। ढूंढते ढूंढते जैसे बैकुंठ में पहुंचे, भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो क्या गया, क्यों छुप रहे हो शेषनाग के पीछे? भगवान बोले अरे वो भस्मासुर आ रहा है। कौन भस्मासुर? जो मैंने प्रकट करा था, फिर मैंने उसको आशीर्वाद दिया जिसपे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, वो मुझे भस्म करने आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा काय को ऐसा आशीर्वाद दे देते हो साहब? कंपनी खोलो, माल बनाओ, पर वही माल इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाए? चीज बनाओ, अच्छी बनाओ, पर साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो हुआ है ना, ये साइड इफेक्ट ही हुआ है। तुमने भर तो दे दिया, आशीर्वाद तो दे दिया, पर वो आ गया और तुम्हें